Good morning and good evening. I'm Shanti. गुड मॉर्निंग। ओम शांति ओम शांति। एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओ शांति। ओ शांति। ओम ऑप्शन। तो कहते हैं जीवन में सहन करना माने शहंशाह बनना। तो कौन आत्माएं हैं जो बाप की मोहब्बत में सामने वाले को सहन कर देती हैं? तो भगवान का वरदान उन आत्माओं को प्राप्त होता है कि सहनशीलता का गुण उन आत्माओं के अंदर आ जाता है। तो उसके लिए बाबा अपने बच्चों को इशारा करते हैं कि कैसे आत्माएं तंदुरुस्त रह सकती। दुनियावी रीति से देखें तो तंदुरुस्त रहने के लिए कितना पौष्टिक आहार, विटामिन, मिनरल्स, हाँ, जिंक, सबका कॉम्बिनेशन जब होता है फूड में तो तंदुरुस्ती बनती है। तो बाबा के शब्दों में तंदुरुस्त कौन है? बाबा के बच्चे जो सदा खुशी की खुराक खाते रहते हैं। भले बीमारी छोटी मोटी होती है क्योंकि वो भी कार्मिक अकाउंट फिनिश करना, लेकिन सदा तंदुरुस्ती बनी रहे उसके लिए खुशी की खुराक सदा खाते रहना है। और खुशी की खुराक कब प्राप्त होती है? जब बाप को पहचान कर उसकी श्रीमत पर हम अपने जीवन को चलाते हैं। तो आज परमात्मा पिता की क्या शिक्षाएं हैं सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, सदा सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, सभी बोले, मीठे तो बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारते हैं कि मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ, उसके लिए योग बल चाहिए। बाबा कहे यह भी एक लॉ है। तो प्रश्न किया सुप्रीम टीचर ने कि शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं ना? बाबा भी वंडर खाते हैं, तो कौन सा वंडर खाते हैं? कि बाबा देखो, बाबा कहते देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है, मेरा कोई बाप भी नहीं है, मेरा कोई टीचर भी नहीं है और गुरु भी नहीं है। मैं षष्ठी चक्र में पुनर्जन्म भी नहीं लेता हूँ, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। तो बाप भी स्वयं पर वंडर खाते हैं। कैसे? न मेरा कोई माता पिता, न भ्राता, न बंधु, न सखा, न टीचर, न गुरु, हाँ, और कोई नहीं है, वो किसी से पढ़े भी नहीं है, लेकिन फिर भी 84 जन्मों की कहानी बता देते हैं। तो खुद 84 के चक्र में नहीं आती, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। बाबा ने कहा मैं 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, फिर भी 84 का ज्ञान देता हूँ। ओम शांति। तो रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे तो नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा बाबा कहे तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तो बाबा ने फिर 84, भक्ति में तो 84 को उसकी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन बाबा सातमा के 84 जन्मों की कहानी, 84 बर्थ की स्टोरी सुनाते हैं। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं सदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता। तो इससे समझ जाना चाहिए कि शिव बाबा में सारा ज्ञान है।
तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। बाबा प्रतिदिन सुनाते हैं, तो बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता ही नहीं। हाँ? मैं तो 84 बर्थ का चक्र लगाता ही नहीं, फिर भी मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। परंतु बाबा कहते फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। तो ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा? हाँ? कोई टीचर भी बनते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो किसी से पढ़ते हैं पहले, तब तो बनते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा टीचर हूँ, लेकिन मैं किसी से भी पढ़ा नहीं। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनके 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है। बाबा ने कहा बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझते। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामानुसार इसमें ये नॉलेज नुथी हुई है, जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना, इसीलिए इनको बड़े बड़े नाम, ईश्वर प्रभु अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है। उनमें आई कहाँ से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब क्या हो? भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है, कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम? बाबा कहते बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज जो तुमको पढ़ाता हूँ, इसीलिए ही मुझे ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते हैं, परंतु उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने कहा। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। हाँ, कहाँ से आई? ओरिजिनली कहा ही जाता है बाप को क्या नॉलेज। तो बाबा कहते हैं तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। ये वंडर है ना, इसीलिए ये ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर, कि बाप तो किसी से पढ़े नहीं है, फिर इतनी ऊंची नॉलेज कहाँ से है। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? क्योंकि ये जो नॉलेज शिव बाबा दे रहे हैं, ये तो कहीं वेद में, शास्त्र में, पुराण में कहीं भी नहीं है। कोई गुरु गोसाई जो होते हैं उनके पास में भी ये नॉलेज, तो बाप ही आकर ये नॉलेज बच्चों को देते हैं। एक तो ये समझने की बात है, दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। तो दो आत्माएं हैं ना। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आज बड़ा सुंदर सीक्रेट बाबा समझा रहे हैं कि बाबा ने कहा ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी, और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण। अभी और सीक्रेट खोलेंगे, परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है। कौन है? आत्मा तो एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया, एक एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। ये जो ब्रह्मा की आत्मा है वही कृष्ण और वही नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है, तो यह बात है।
बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों की दो आत्माएं हैं क्या? बाबा ने कहा आत्मा एक है, शरीर दो है। वही सरस्वती वही लक्ष्मी। तो आत्मा ड्रेस चेंज करती है तो नाम भी चेंज हो जाते हैं। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, एक आत्मा 84 बर्थ लेती है, 84 का चक्र लगाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में 84 को उसकी परिक्रमा कहा जाता है कि 84 को उसकी परिक्रमा कर। ये बड़ी समझ की बातें हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता। अभी हम क्या बन रहे हैं? शूद्र से ब्राह्मण। ब्राह्मण जिनका कार्य ही है ज्ञान का पठन, जिनकी बुद्धि में सिर्फ ज्ञान है, तो वो ब्राह्मण ही क्या बनेंगे? देवता। तो बाबा ने कहा फिर देवता से क्या? क्षत्रिय। चंद्रवंशी में है ना युद्ध दिखाया, राम के हाथ में धनुष बाण दिखाया। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले, आत्मा एक ही है, एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते। हम सो का अर्थ बाबा ने कहा कितना अच्छा है। इसको कहा जाता है क्या? गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए हम एक बाप के बच्चे, सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आई हैं। ये खेल है, तो बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठकर सुनाते। बाप जो ओरिजिनली जानते ही हैं उनको कोई ने सिखलाया नहीं। इस 84 के चक्र को वही जानते जो इस समय तुमको सुनाते, फिर तुम भूल जाते हो। फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में, ये बाबा ने कहा ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस षष्ठी चक्र की नॉलेज सुनाते। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर षष्ठी की आयु भी कितनी लंबी करती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है क्या? स्वर्ग। और पुरानी को कहा जाता है नरक। नई दुनिया में रहते ही हैं देवी देव, वहां अपार सुख है। सारी सस्ती बाबा ने कहा नहीं होती, अभी इनको पुराना आ जाता है। नाम ही है आयरन एक्सपर्ट। बाबा कहते हैं जैसे ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ड में बाबा ने कहा न्यू दिल्ली हो। ये तो ओल्ड वर्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे? बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सत्ययुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करें। तुम्हारी गद्दी कहाँ होगी? जमुना के किनारे पर होगी। क्या कहते बाबा? बाप समझाते नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, है ना, उसमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सत्य। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे। तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है ना। अभी जो दिल्ली है, तो दिल्ली में बाबा ने क्या कहा कि रावण राज्य की गद्दी, अभी 5 विकारों का राज्य चल रहा है। बाद का बाबा ये तो सब खत्म हो जाएगा, फिर नई दिल्ली बनेगी। अभी तो पुरानी कोई नई दिल्ली कह देते हैं। ये सब कुछ खत्म होगा, फिर जमुना के किनारे नई दिल्ली होगी।
तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है, तो राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी। दिल्ली, नई दिल्ली होगी। बाबा ने कहा तो राम राज्य की गद्दी भी यहाँ ही होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? परिस्थान, परियों का स्थान। फिर जो जैसा राजा होता है वे अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो। नई दुनिया में जाने के लिए बाबा कहे तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। और पढ़ाने वाला कौन? बाबा कहे पढ़ाने वाला है बाबा। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा ने इनका हिसाब भी बताया। अभी जो दुनिया है बाबा कहते हैं ये सब खत्म हो जाएगी। बाबा ने हिसाब बताया। मैं आता हूँ किसमें? ब्रह्म आता हूँ। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की। तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसीलिए अपने को बीके कहलाते हो। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो। और कोई भी संबंध आपस में बाबा के बच्चे हैं। क्या संबंध है? मेल और फीमेल, भाई और बहन, भाई और बहन, और कोई नहीं। तो बाबा कहते इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का, बाबा ने कहा ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण अक्सर करके क्या होते हैं? पंडे। एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। है ना? दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो जो कोई शरीर छोड़ता है वो धामा खाते हैं, और एक ब्राह्मण जो गीता सुनाते। तो अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते, सच्ची गीता सुनाते। बाबा कहते वह भी गीता सुनाते, तुम भी गीता सुनाते हो। फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाए। बाबा कहते उसमें क्या है? दैवी गुण। उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर तो है नहीं। वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा। ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही क्या है? सुप्रीम आत्मा। तुम नॉन सुप्रीम हो। फर्क देखो कितना है। तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। वह तो फादर है ना। हम आत्माएं तो भगवान से सीख रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो किसी से सीखा नहीं है। तो परमात्मा को तुम फादर भी कहते हो, टीचर भी कहते हो, गुरु भी कहते हो, है एक ही। और कोई भी आत्मा बाप, टीचर, गुरु नहीं बन सकती। एक ही परम आत्मा। उनको कहा जाता है क्या? सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में क्या कहते? गुरु टीचर। तो बाप कहते मैं तो तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर भी बनता हूँ, और मैं ही तुम्हारी सदगति दाता सदगुरु। तीनों एक ही में हो गए तो इजी हो गया ना, बुद्धि को और कहीं भटकाना ही नहीं। फिर मैं तुम्हारा सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूँ। सदगति देने वाला बाबा कहे गुरु है ही है ही। बाकी तो ढेर गुरु हैं, अनेक हैं। बाप कहते मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, जो इस समय वर्तमान समय भगवान को पहचान कर उनकी श्रीमत को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। तो बाबा ने कहा उनकी क्या होगी? सदगति। वो सदगति थी। सदगति माने सदगुणों की धारणा। अंतर में दुख नहीं रहेगा। आज दुनिया में देखो घड़ी घड़ी दुख आता है। तुम सब सत्युग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको क्या कहते हैं? परम। सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म
है नहीं, बाबा ने कहा। और सभी आत्माएं चली जाती हैं कहाँ? मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सत्य को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते। तुम ही पूरे 84 जन्म देते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जो उस समय होंगे 9 लाख तो पहले आएंगे, है ना। डायनेस्टी में पहले सिर्फ क्या होंगे? 9 लाख। अभी तो देखो 700 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं ना, आबादी है। लेकिन लास्ट में जब नई दिल्ली पाकिस्तान बनेगी तो उस समय ब्रह्मा बाबा की सोल जाएगी और उसके साथ में 9 लाख बच्चे ही पहुंचेंगे। तो बस इतनी देखिए, ये सब तो यही होगा ना, इसी धरती पर ही होगा ना। तो इसी धरती पर सिर्फ 9 लाख बच्चे होंगे। कितना गहरा सीक्रेट बाबा बच्चों को समझा। तो फिर इतने सब कहाँ जाएंगे? सब शरीर छोड़ेंगे मच्छरों के सदृश, शांति धाम में। तो जो इस ज्ञान को समझ लेंगे वो मुक्ति होगी, और जो इस ज्ञान में चलेंगे उनकी जीवन, है ना। ये कितना बड़ा सीक्रेट बाबा समझा। 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते सब 84 जन्म बाबा ने कहा नहीं लेते, पहले पहले आने वाले ही 84 का चक्र लगाते, फिर कम कम लेते जाते हैं। ये भी बाबा सीक्रेट बता रहे हैं कि सभी 84 जन्म नहीं लेंगे, कि बहुत पहले आ गए वो 84। बाकी जो बाद में आएंगे वो थोड़ा कम जन्म लेंगे। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते, है ना। कहाँ भी लिखी भी नहीं वेद शास्त्रों में, बाबा ही बैठ समझाते। और ये 84 की बात तो गीता शास्त्र में भी नहीं, गीता में है भगवान। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा है, यह तो बाबा ही स्थापन कर। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है। ये बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो किसके? भगवान की। कितनी बड़ी बात है कि हम किसके स्टूडेंट बने, हमारा कौन टीचर है? भगवान उवाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बना। बाबा कहते ये है पुरानी दुनिया, नई दुनिया माना क्या? सत्य। अभी है कली। बाप आकर कलयुगी पति से सत्युगी पावन देवता, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकार। बाबा आकर हमको कलयुगी पति से सत्युगी पावन बना। फर्क देखो बाबा ने कहा कितना है। कलयुग में है क्या? अपार दुख। बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। बाबा कहते ये है ही क्या? दुख की। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे, तुमको स्वर्गवासी देवता बना। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। उत्तम ते उत्तम पुरुष व नारी बनते हैं। तुम आते ही हो लक्ष्मी नारायण बन, है ना। यहाँ लक्ष्य क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्या है इस पढ़ाई का? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो नारायण कौन? जिनके अंदर दिव्य गुण दिव्य शक्तियां। लक्ष्मी कौन? जिनके अंदर दिव्य गुण दिव्य शक्तियां। तो बाबा साधारण नर से नारायण और साधारण नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। इसलिए कहते हैं ना घर की गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन? जो गुणवान हो, गुणवती हो, है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम योग लगाते हो परम पिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझे अपने बाबा को याद, जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। कहते हैं ना भक्ति में कि सालिग्राम को कोई टच नहीं कर सकता, परम पवित्र है। तो बाबा ने कहा तुम अभी क्या बनते हो? सालिग्राम। आत्मा सालिग्राम। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। क्यों याद करो उसको? क्योंकि वही नॉलेजफुल है। कहते ना जिसकी संगत में बैठते हैं वैसा ही रंग लग जाता है। तो दुनियावी रीति से भी देखें
तो किसी संग ऐसा संग करें जो बहुत विद्वान होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा तो दुनिया में तो फिर भी कोई ना कोई बुराई नजर आ सकती है, लेकिन परमात्मा जो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, नॉलेजफुल है, उसका जब संग करते हैं तो कितनी प्राप्ति है। तो बाबा कहते बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है वो। कहते हैं मैं किसका बच्चा भी नहीं, कोई से पढ़ा हुआ भी नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप, टीचर, गुरु, तुम बच्चों जिसने समझ लिया। तो बाप का काम क्या है? परवरिश का। टीचर का काम क्या है? एजुकेशन देना। और सदगुरु का काम क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति देना, सदगुणों की धारणा करना। तो बाबा तीनों रूपों में हमें दे रहे हैं। तो किसी से भी कुछ मिलता है थोड़ा भी तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो परमात्मा जो हमें इतना कुछ तीनों रूपों से दे रहे हैं तो कितना शुक्रिया, है ना। जब श्रीमत को फॉलो करने लगते हैं तब अनुभव होता है कि हमको चलाने वाला बाबा है, हर कदम पर साथ। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारी सृष्टि के आदि मध्य को बाबा का ही तुम जानते। तो जब तक वह न सुनाए तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से बाबा कहे तुम चक्रवर्ती राजा बनते। ये चक्र को, 84 के चक्र के राज जो बाबा बताते हैं, सृष्टि के आदि मध्य, तो कितनी प्राप्ति है उसको समझने से कि बाबा कहे कि तुम चक्रवर्ती राजा। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्मा को पढ़ाते। ये नई बात है ना, ये होते ही है संकल्प। बाबा कहे पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा है। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला, म्यूजियम खोलो। बाबा ने कहा अभी होमवर्क दिया, क्या करो अगर पैसा है अपने पास तो ये पाठशाला खोलो जहाँ गीता का पाठ पढ़ा जाए जो बाबा पढ़ाते हैं, और दूसरा म्यूजियम खोलो, चित्र प्रदर्शनी। ताकि उन चित्रों के माध्यम से लोग समझे। बड़े बड़े म्यूजियम, इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े म्यूजियम बनते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग भी आते हैं। बड़े लोग किसको कहेंगे? जिन्होंने इस दुनियावी रीति से कोई पद पोजीशन प्राप्त किया है। तो बाबा ने कहा, बाकी तो बाबा ने कहा बड़े बच्चे तो तुम हो मेरे, मैं तुमको अपना सारा ज्ञान देता हूँ, सारी नॉलेज देता हूँ। बाबा कहते जहाँ बहुत आकर सुख का बरसा पाए। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख और रावण राज्य में है, क्योंकि बाबा ने कहा सब विकारी बन गए। क्यों दुखी हैं? क्योंकि विकारी। अब बाबा अपने बच्चों को सुखी कर रहे हैं, कैसे? कि विकारी से निर्विकारी बनाने की शिक्षा देकर शक्ति भी भरते हैं। वो है ही निर्विकारी तुम। जब जब जैसे जैसे हम फॉलो करने लगते हैं तो विकार और विकार में जाने का ऑटोमेटिकली अपने आप ही दिल नहीं करेगा, विकार स्वतः ही खत्म होते जाते हैं। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। भोग बल से बच्चे नहीं हैं, कैसे? योग बल के द्वारा। ये भी सीक्रेट समझ में आया कि योग बल से तुम विश्व के मालिक बन, बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। लॉ नहीं कहता है तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले क्या करो? पवित्रता की प्रतिज्ञा। पवित्र बनने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन। अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि के अंदर। कैसे पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे? पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक। पवित्रता कैसी? सेलिब्रेसी तो है ही है। उसके आगे की पवित्रता, मन वचन कर्म की। अच्छा, अच्छा की बात हम सभी मिलकर बोलेंगे। मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और ज्ञान ज्ञान
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे बाप दादा। उदाहरणा के लिए एक सेकंड मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। परम धाम तो पूरी मारने का साथ कलयुगी संबंध जो कि समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझ। सच्ची गीता सुननी है और पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है बहुतों के कल्याण के लिए। जहां जहां भी ईश्वर के कार्य चल रहे हैं, वहां मैंने कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो मेरा पदम तो हो ही रहा है, और जितनी आत्माएं उससे सुख ले रही हैं वो भी जमा हो रही है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपना सब कुछ सफल करना है। किस लिए? बहुतों के कल्याण के। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम बनी है। मनुष्यों को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला और म्यूजियम बनी है। मानो जहाँ भी ये पाठशाला चल रही है, म्यूजियम चल रहे हैं, अपना इन्वेस्ट करने से हमारा पदम जमा। बाबा कहते वरदान है, बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील आत्मा। बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील आत्मा। कई बच्चे कहते हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है, लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर। कई बार बहुत मुश्किल लगता है ना, सामने वाला जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर लौकिक दुनिया से देखा जाए तो वो आपके लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है, अपमान कर देता है, ग्लानि कर देता है ना। आप बोल सकते हैं, 10 बार भी उसको सुना सकते हैं, लेकिन बाबा का फरमान है मुझे सहन करना है। क्यों सहन करना है? क्योंकि हम जितना सहन करेंगे सामने वाले को, उतना ही सहनशीलता का गुण बढ़ेगा, और जितना गुण भरेंगे तो हम ही शक्तिशाली बनेंगे। तो मरना पड़ता है, लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर। बाबा कहते हैं धारणा मूर्त बन। कोई ने 4 सुनाया तो हम 10 सुनाने की ताकत रखते हैं, लेकिन बाबा का फरमान नहीं बच्चे, आपको सहन कर। तो ये सहन करने से हम क्या बनेंगे? धारणा मूर्त बने। ज्ञान तो एक सुनना सुनाना, दूसरा धारणा कर। तो हम क्या बनेंगे? धारणा। मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना। ये मरना पड़ता है, लोग कहते हैं ना कितना मरेंगे, कितना झुकेंगे। तो ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। इसलिए सहन करने में बाबा कहे घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और बाबा की मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है ना। हम बच्चे भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए उसने कहा है तो हमें करना है, और एक होता है कोई बहुत मजबूरी बस करना पड़ता है। बाबा ने कहा दोनों में अंतर है। आप बाबा की मोहब्बत में सहन कर रहे हो, मजबूरी से नहीं। इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, इसलिए करते हो, ऐसा नहीं कि आपको उत्तर देना नहीं आता है। हम बाबा की मोहब्बत में सहन करते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों से कहा है बच्चे तुम्हें सहन करना है। तो बातों के कारण सहन नहीं करते, लेकिन बाबा की आज्ञा है सहनशील बन। तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना। समझा?
मोहब्बत में सहन करना माना स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। कहते ना हम ज्ञान बाबा से ले रहे हैं तो प्रतिदिन हमारी तरक्की हो रही है। जैसे कहते हैं ना एग्जाम पास करते हैं तो हम दूसरे क्लास में जाते ट्रांसफर होते हैं, फिर और तीसरे में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे यहाँ आपके अंदर में मार्क्स बढ़ते हैं, माना आपके अंदर में रियलाइजेशन होता है कि आप आगे, मानी शक्ति प्लस होती जाती है। तो हर कार्य के लिए तो शक्ति चाहिए ना। तो स्वयं को परिवर्तन कर लेना इसकी ही मार्क्स। तो इसलिए हमारी दादी क्या कहती थी, उनका एक स्लोगन था, झुक झुक मर मर सिक सिक। झुको, बड़े के आगे तो झुकते ही हैं, लेकिन छोटे के आगे भी झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है। उसकी बात को संभालो, सहन कर लो, स्लोगन है। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं, बाबा कहे वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। है ना? बाबा की नॉलेज सुनते हैं तो खुशी लगती है ना। वाह 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 वाह, इतना ऊंचा ज्ञान हमें तो पता ही नहीं था, बाबा ने बताया तो समझ आया ना। अब कोई परिस्थिति आती तो इसी तरीके से पार हो जाता है ना। ऐसे लगता है आप सभी को, ऐसे लगता है, बोलेंगे। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लगता है कि दीदी। कितना बाबा हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम्म, अच्छा। ओम शांति। तो सदा खुशी की खुराक खाने वाली मैं आत्मा तंदुरुस्त हूँ, या मैं तंदुरुस्त आत्मा, ये हम समान लेते लेंगे, पूरे दिन चिंतन करेंगे। सदा खुशी की खुराक खाने वाली मैं तंदुरुस्त आत्मा। और दूसरा, बाबा की आज्ञा है सहन करना है, तो मैं मोहब्बत के झूले में झूलने वाली, सहन करने वाली, सहनशील आत्मा। ये दो समान लिख लेंगे, आप सभी लिखेंगे। और पूरे दिन, आज प्रैक्टिकल पेपर भी आ सकता है ना, पेपर भी आ सकता है, लेकिन जो आज बाबा ने कहा है तो वो हमें तुरंत रिमाइंड हो जाएगा। नहीं, आज ही तो बाबा ने कहा है ना, सहन करना है। सामने वाला कुछ भी बोलेगा, चाहे वो फिर कोई भी हो सकता है, हमारे घर में ही होते हैं, क्योंकि हमारा घर ही एग्जाम हॉल है। जो साथ में रह रहे हैं वही हमारे एग्जामिनर हैं, या आसपास के लोग भी हो सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मोहब्बत के झूले में झूलो और सदा खुश रहो, ये जैसे उसका वरदान है। और जो झूले में झूलते हैं, सदा सदा खुशी के झूले में, कि वाह रे वाह मेरा भाग्य, कि हमें वैल्यूबल बनाने वाला कौन है, स्वयं परमात्मा। दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से कितने थोड़े से बच्चों ने भगवान को जाना है, और भगवान को जानकर उसके साथ उसकी श्रीपद पे चलने के लिए ठाना है। अच्छा। ओम शांति। तो आज के कुछ अनमोल महावाक्यों में सुनेंगे कि कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। कल की वाणी में था ना कि ट्रेटर नहीं बनना, माने धोखेबाज नहीं बनना। और दूसरा, धोखा देना भी नहीं, धोखा खाना भी नहीं। तो जो नॉलेजफुल है उसको धोखा, वो धोखा नहीं खा सकता, वो सेफ हो जाएगा। लेकिन कौन धोखा नहीं खा सकता, जो नॉलेजफुल होगा। तो धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी। सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, ये है योगी की निशानी। योगी की निशानी क्या है, क्लीन और क्लियर बुद्धि। और धोखा न खाना, यह है ज्ञानी की निशानी। सदा डबल लाइट धारणा स्वरूप की निशानी। निमित्त और निर्माण भाव सेवाधारी की निशानी। जो भी हम आत्मा बाबा की सेवाधारी हैं, तो अपने आप को निमित्त समझेंगे, और निर्माण भाव, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। कई बार भान आ जाते मैंने किया। जितने भी सेंटर चल रहे हैं, कौन चला रहा है, बाबा चला रहा है। जितना भी कार्य चल रहा है, कौन कर रहा है, बाबा। मेरे को अगर थोड़ी सेवा का चांस मिला, मेरा अहोभाग्य है। तो बाबा ने कहा उसके लिए दो बातों पर अटेंशन, निमित्त और निर्माणता। मधुबन में क्लासेस जरूर अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हर एक रतन में बाप दादा व ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। तो क्लास कोई भी कराए, उसमें विशेषता होती है। ऐसे नहीं फलाने का क्लास है तो सभी भागो, कोई दूसरे का है तो घूमो। आप लोगों के पास सभी पहुंच भी तो नहीं सकते। मधुबन माना पढ़ाई में बिजी, बाकी खाओ पियो मौज करो, लेकिन टाइम पर। मधुबन में जब जाते हैं, हमारा जो
बेहद का स्थान है मधुबन। वहां पर क्या है, खाना पीना पड़ना, और तो कोई काम है ही नहीं जो बाहर से जाते हैं। ना खाना बनाना है, ना खाना सर्व करना है। आपको मौका मिलता है 3 दिन तपस्या का। आपको बना बनाया खाना मिलता है और पढ़ाई पढ़नी है, बाबा की याद करनी, बस 3 ही काम, कुछ काम है ही नहीं। रात को सो जाओ, बाबा की याद। अगर कोई हिसाब किताब आता है तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर, आया और फर्ज से उसको दूर से ही खत्म कर। आपके जो स्वभाव संस्कार कमजोर होंगे, वही माया अपना गेट बना देती है ना कहीं हमारे रिलेशन में भी कमजोरी होती है ना। जैसे बच्चों में बहुत मोह होता है, ज्ञान में भी होते हैं तो भी ये पेपर होता है। तो इसको भी पार करना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि आपके जो स्वभाव संस्कार कमजोर होंगे, वही माया अपना गेट खोल देगी, वहीं से पेपर आ जाएगा। माया जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है ये गेट कमजोर है, तो वहीं से आएगी वो। जहाँ एक विकार होता है वहां उनके 4 साथी छिपे हुए। मोह भी एक विकार है ना। तो आपने कहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा ने कहा काम तो सबसे बड़ा है, फिर क्रोध भी कम नहीं है, फिर मोह भी कम नहीं है, फिर लोभ और मोह। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार नरक का द्वार है। तो बाबा अपने बच्चों को नरक से स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, कैसे? इन विकारों पर विजय प्राप्त करा के। कौन बच्चे विजय प्राप्त कर लेंगे? जो श्रीमद् प्रमाण चलेंगे, जो निश्चय बुद्धि होंगे कि हाँ भगवान मुझे पढ़ा रहा है तो मुझे करना पड़ेगा ना। बाबा ने सुना तो दिया, लेकिन सुनकर धारणा तो मुझे ही करना है। अच्छा। ओ शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और फिर कौन शेयर। आज बाबा ने मेरे लिए क्या धारणाएं बताई हैं, क्या ज्ञान बताया है, क्या योग की बातें बताई हैं, और क्या सेवा का पॉइंट बताया है ना। बाबा ने कहा सेवा के लिए क्या कहा कि जो भी मेरे पास में है, क्योंकि सब तो बहने वाला है, तो जितना मेरा बाबा की म्यूजियम में पाठशालाओं में इन्वेस्ट होता है वो मेरा पदम हो जा रहा है। तो वहां इन्वेस्ट करो। ये होमवर्क दिया अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने के लिए, जो भी आत्मा मैंने थोड़ा भी जहाँ सफल किया है, और वो अनेक आत्माओं को वहां से सुख मिल रहा है, तो मेरा पदम तो जमा हो गया। फिर ज्ञान के लिए क्या कहा, और धारणा के लिए क्या कहा, योग के लिए क्या कहा, है ना। आप लोग शेयर करेंगे, है ना। थैंक यू बाबा, थैंक यू। डीप साइलेंस, मन मना, कोई और थॉट नहीं, सिर्फ मन बाबा में लगा दे। ओम शांति। सब शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रिंकू बहन। आज बाबा कहते हैं योग बल से माया पर जीत पानी है, इसी से हम सदा खुश रहेंगे। बाप हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं और हम सब भाई भाई हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर और सदगुरु है। सदा श्रीमत पर चलना है, सदा पवित्र बनना है और सेवा करते रहनी है। पाठशाला म्यूजियम खोलना है अगर खोल सकते हैं। सदा सहनशील आत्मा बन के रहना है, खुश रहना है, इसी से हम तंदुरुस्त भी बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन, वेरी नाइस। और कौन शेयर करें? मंजित बहन, सुशीला बहन, हीरा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें अपने 5 विकारों पर कंट्रोल करना है, हमेशा बाबा की याद में रहना है, पवित्र बनकर रहना है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा संतुलन में रहेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजित बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति।
आज बाबा ने हमको ये बताया है कि हमें विकारों को कैसे कंट्रोल करना है, और विकार के कंट्रोल से ही हम माया से दूर रह पाएंगे, अगर हम विकार को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि माया और विकार का एक अपना एक रिलेशन है, तो उसके लिए बाबा ने यही बताया कि बाबा की श्रीमत पे चलना है और बाबा के ध्यान में रहना है। बाबा को जितना अपने समीप समझेंगे, बाबा का ज्ञान जितना बढ़ाएंगे, उतना ही हम उसके और समीप जा पाएंगे बाबा के, और बाबा के अच्छे बच्चे बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति रंजित बहन। आज बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा की आज्ञा मानकर सब कुछ सहन करना है, क्योंकि सहन करेंगे तो शक्तिशाली बनेंगे और सहनशील बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि खुशी की खुराक खाएंगे तो तंदुरुस्त बने रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति। आपकी तबीयत ठीक है ना रंजित बहन? हाँ जी बिल्कुल ठीक दीदी। ठीक है, अच्छा, थैंक यू हाँ जी हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति सुशीला बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा हम तो विश्व का राज्य योग बल से ही हम बन सकते हैं, फिर बाबा ने ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा हम तो सच्ची गीता सुनते हैं, से इसलिए सबको सुनाना भी है। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया खत्म होने वाला है, इसलिए हम सब कुछ सफल करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बहुतों को कल्याण करने के लिए हम तो मनुष्यों को से देवता बनाने के लिए तो हम म्यूजियम पाठशाला सब खोलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सहनशील बनने के लिए बाप की आज्ञा समझ मोहब्बत से हर बात को सहन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तंदुरुस्त रहने के लिए सदा खुशी का खुराक खाते रहना है। फिर बाबा ने कहा हम तो नॉलेजफुल बनने वाले ही कोई भी उद्योग को ना खा सकते ही, हम बुद्धि तो हमारा बुद्धि तो योग आई मीन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू ओम फैमिली। शांति। ओम शांति। थैंक यू सुशीला बहन। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा सिखलाते हैं बाबा को भजन का श्रीमत पर चलना, 84 जन्मों चक्र का नॉलेज बाबा देते हैं। नई दुनिया को जाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। और संगम, जब ये पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करने से नर से नारायण बनेंगे, योग बल से विश्व का बादशाही बनेंगे। तो एक बाबा का याद में हमेशा ही रहना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीति मैम। और नेक्स्ट और कौन शेयर करना चाहेंगे? संगीता बहन, मनोज भाई, सुशीला, प्रेम बहन, संगीता बहन। राजेश मैम, हाँ, ओम शांति बहन। आज बाबा कहते हैं सदा प्रसन्न चित्त रहना है, विकारों को कंट्रोल करना है, माया से दूर रहना है। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया के लिए बाबा पढ़ाते हैं। एक बाबा को याद करना है। नंबर 1 निश्चय है तो पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं होगी। ओम शांति राजेश मैम। ओम शांति। ओम शांति बहन। एनीबडी एल्स? और भी कोई शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें बार बार अपने ज्ञान के जरिए, मुरली के जरिए हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अपने आप को शालीन बन जाओ और अपने आप को पवित्र बन जाओ, पवित्रता धारण करो। और पवित्रता धारण करने से हमारे आप अपने आप में हम सहनशील बन जाएंगे,
सहनशीलता अगर हमारे में आ गई तो सब कुछ हम प्राप्त कर लिए। और तभी आएगी जब हम बाबा के एक बेहद बाप की याद में रहेंगे, उनके श्रीमत पे चलते रहेंगे। हम एक बाबा दूसरा न कोई, तभी इसी थीम पे हम चलेंगे, तभी हम बाबा के ज्ञान को पूर्ण रूप से हम ग्रहण कर सकेंगे। और हम बाबा बोलते हैं हर हमेशा कभी भी आपको गुस्सा नहीं करनी है। अगर हम दूसरे को ज्ञान देते हैं तो हमारे तरफ वो हर हमेशा देखता है। अगर हम गुस्सा करेंगे तो वो सारा बाबा का जो है हमारी वो चली जाएगी कि अरे दूसरे को तो ये ज्ञान देता है लेकिन खुद ये कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी हम गुस्सा घर में बाहर में कहीं भी नहीं करें। दूसरे अगर कोई कर भी रहा है तो हम उसको नजरअंदाज करके चल देंगे। और तभी होगा जब हम श्रीमत पे चलते रहेंगे। एक बाबा के बेहद याद में रहने से हमारा संपूर्ण ज्ञान का भंडार भरेगा। ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति शांति। फैमिली। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा आपने उठाया। थैंक यू। ओम शांति। और भी किसी के थॉट हैं शेयर करेंगे ओम शांति, अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा तो बार बार बस यही बताते हैं कि हमें पवित्रता धारण करनी है और बाबा की याद में रहनी है, लौकिक कार्य करते हुए हर समय खुश रहनी है, प्रसन्न रहनी है और बाबा के बारे में दूसरों को भी बतानी है और खुद भी सही रहो। बाबा जितना बताते हैं उतना करो, फिर आप दूसरे को भी वो ज्ञान दो और बाबा की ही याद में रहनी है। हर पल बाबा की ही याद में रहनी है। जितना आप बाबा की याद में रहोगे उतना आप पावर बनते जाओगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति है बहन। तो सुशीला बहन, सुनील बहन, अनुराग बहन और भी एनीबडी एल्स, संगीता बहन, और भी किसी के थॉट है शेयर करने के लिए? अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ये टाइम पूरा हो चुका है। ओम शांति। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा।
ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर ना जाए, गुरूर ना जाए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाए, जुबां कैसे गाए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड एंड गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम फैमिली। शांति बाबा, थैंक शांति, यू थैंक यू फॉर ऑल दिस। ऑन टाइम। हैव अ ओम गुड डे। शांति, ओम ओम शांति, आई लव यू। शांति। हरे शांति दीदी। ओम शांति ओम बाबा।